ज़िंदगी में कभी ऐसे हालात को ना आने दे जो आपके हौसलों को बदल दे, बल्कि दोस्तों हौसला ऐसा होना चाहिए जो आपके हालात को बदल दे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और आपके अपने चैनल स्टेलर फार्मिंग पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं बिहार के पटना ज़िला के मसौढ़ी प्रखंड में हूँ। चकिया गांव है, वहीं हूँ। विजय जी हैं जो समेकित कृषि प्रणाली को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं और इसका एक बेहतर उदाहरण और आपके सामने अभी प्रस्तुत होने वाला है। अच्छे तरीके से चीज़ों को समझ कर रहे हैं। इनका ध्येय है कि बाहर कमाने से अच्छा है कि खुद का स्वरोजगार करना और आत्मनिर्भर बनना। बहुत छोटे ज़मीन पे चीज़ों को बहुत समेकित रूप से ये काम को कर रहे हैं, जिसमें मछली पालन भी कर रहे हैं, बकरी पालन भी कर रहे हैं, कुछ देसी मुर्गी भी है। फिर आप ड्रैगन फ्रूट भी देख सकते हैं, अमरूद का भी अच्छा वैरायटी है, केले में आप G90 वैरायटी को देख सकते हैं और तमाम तरह की बहुत सारी ऐसे वृक्ष हैं यहाँ जो कि जिसको देख के बहुत एक सुखद अनुभव आपको हो सकता है। इसको कह सकते हैं कि एक अच्छा प्रयास ये कर रहे हैं। ये वीडियो जो है खास करके जो हमारे युवा आज नौकरी पेशा की तलाश में बाहर दूसरे राज्यों में जाते हैं और दूसरे राज्यों पर निर्भर हैं, छोटे पैसे के लिए वहाँ जाके जो श्रम करते हैं, उससे अच्छा है कि अपने घर पे रह के अपने ज़मीन पर खुद का काम करना। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। विजय जी, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू सर, आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। अपना थोड़ा सा परिचय और ये जो आपका लोकेशन है जहां आपका ये जो आप फार्मिंग कर रहे हैं, जो इंटीग्रेटेड रूप से आप जो फार्मिंग कर रहे हैं, इस लोकेशन का अपने नाम के साथ पूरे पते के साथ हमारे व्यूअर्स को बताइए। मैं विजय कुमार, ये पटना ज़िला मसौढ़ी प्रखंड में भखराचक गांव हुआ और मेरा एक उद्देश्य था ये कि जो दूसरे को कमा के दे सकता है वही पैसा मुझे देता है, तो मैं खुद के लिए क्यों नहीं कमा सकता। बिल्कुल, फर्स्ट मोटिव ये था। इसलिए मैंने पहले बहुत जगह काम किया, हुंडई में किया, टाटा मोटर में किया, MR का काम किया, GM रोड में दवाई का काम किया। तो ये सब करने के बाद मुझे अनुभव हुआ कि जब खुद कमा के दूसरे को जो हम दे सकते हैं तो खुद के लिए उतना क्यों नहीं कमा सकते हैं। तो कुछ ज़मीन मेरे पास थी 6-7 बीघा आसपास और उसमें कुछ धान की खेती होती है। थोड़ा बहुत भूमि में मैंने सोचा कि अब कुछ कंबाइंड किया जाए, थोड़ा सा मुर्गी पालन हो जाए, थोड़ा बकत हो जाए, कुछ पेड़ पौधा हो जाए और भी तरह का फार्मिंग जो रिलेटेड हो, जैसे मछली पालन हो गया। तो इसके प्रति हम आकर्षित हुए और धीरे धीरे अपने प्लानिंग को धरातल पे उतारने का कोशिश किए। तो उसमें कुछ हद तक अभी तक सफल हैं और प्रयोग आगे जारी है। देखते हैं मैं कहाँ तक सफल हो पाता हूँ और इस चैनल के माध्यम से हमको अपना बात आप लोगों तक पहुँचाने का मौका मिला। इसके लिए इस चैनल का बहुत मैं धन्यवाद हूँ। विजय जी, जैसा कि यहाँ आने के बाद जैसे हम बहुत फार्म घूमे हैं और चीज़ों को अच्छे तरीके से समझते हैं कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्या है, लेकिन यहाँ आने के बाद जो है हमको लगता है कि ये समेकित कृषि प्रणाली अगर हम कहें तो ये छोटा है, क्योंकि आप समेकित स्क्वायर कर दिए हैं। बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ आप किए हैं। ये इतना सारा आइडिया आपको कहाँ से आया? धीरे धीरे लगा कि चलो इसमें कुछ आएगा, उसको ऐड किए, कैसे करना है वो सोचें, फिर आगे बढ़ें कि चलो इससे रिलेटेड है, ये भी कर सकते हैं। तो इसी तरह धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते गए और अभी भी कुछ और 1-2 स्टेप है जो हमको करना है, सीखना है। बहुत कुछ का अभी जानकारी का अभाव भी है, बहुत कुछ जानकारी में भी है, पर लाइफ टाइम आदमी सीखता है और उसी कोशिश में है कि अच्छे से सबको हम व्यवस्थित ढंग से कर पाएँ। जी, अभी हम आपको यहाँ रोकेंगे और आप सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को बताइए कि यहाँ जैसे इधर पीछे में तालाब आप किए हुए हैं जिसमें मछली पालन कर रहे हैं, इधर आप बकरियों के लिए भी व्यवस्था कर दिए, कुछ देसी मुर्गी भी हम देख रहे थे। मतलब हाँ, कहने का मतलब क्या क्या चीज़ सर यहाँ पे है, किस किस तरह का पेड़ है, वो सब तमाम तरह की जानकारी हमारे व्यूअर्स को आप दीजिए। अभी हम 1 बीघा में बागवानी लगाए हैं घेराबंदी करके, जल जीवन हरियाली की योजना के तहत। तो अभी तालाब पर मैंने G90 केला लगाया हुआ है, ड्रैगन फ्रूट है, आम्रपाली है, सुक्कुल है,
और सीपिया है और महोगनी का पेड़ है। कुछ आपको वेस्ट बंगाल में लकड़ी आता है एकदम, उसको प्लाई के लिए कह लीजिए, वो है। गम्हार है, सखुआ है, सागवान है। अभी तालाब पर इतना कुछ है, प्लस बकरी फार्म है, बैकयार्ड मुर्गी फार्म है और डक फार्मिंग है। सीमित मात्रा में अभी कर रहे हैं इसको, फिर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप क्या प्रॉब्लम आता है, क्या किस तरह से सॉर्ट आउट होगा, ये सब देखते हुए इसको स्टेप बाय स्टेप मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। अभी जैसे तालाब में कौन सी मछली अभी आप पाले हुए हैं? अभी मेरे पास अमेरिकन रेहू है, कुछ जासर है, पंगेसियस जिसको कहते हैं, और मेरा अभी प्लानिंग है आगे जाके, क्योंकि बिहार में बहुत सा मसौढ़ी प्रखंड में तालाब की बहुत अधिकता हो गई है। बिल्कुल। और लागत और मेहनत के अनुसार इसमें पूंजी नहीं निकल पा रहा है। तो अभी मेरा अगला प्रोग्राम ये है कि मैं पर्ल फार्मिंग का ट्रेनिंग लेके यहाँ पर्ल फार्मिंग शुरू करूँ अपना तालाब से 400 पीस 500 पीस से, और फिर इसको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे की ओर ले जाऊँ। आपको विजय जी एक चीज़ हम बता दें कि किसी भी तरह का अगर पर्ल फार्मिंग में आपको जानकारी चाहिए तो मैं ज़रूर आपको दूंगा, क्योंकि मैं सीफा से ऑलरेडी ट्रेनिंग किया हुआ हूं। और मोती पालन के बारे में आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमसे पूछिएगा, ज़रूर हम आपको बताएंगे कैसे उसका सर्जरी करते हैं, न्यूक्लियस को कैसे फिट करते हैं, कहाँ से क्या लें, तमाम तरह के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। अभी सर अभी हम उधर चलेंगे। पहले उधर जो आपका ड्रैगन फ्रूट है इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये जो विजय जी ये ड्रैगन फ्रूट है इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये सर मैं 3-3.5 साल पहले रांची गया था, और रांची में रिलायंस मॉल से ये मुझे 350 रुपये एक पर पीस मिला था। अच्छा। मैं खाया, पसंद आया, जागरूकता बढ़ी कि ये कैसा होता है, कैसे लगाया जाता है, कैसे उत्पादन होगा। तो खाने के बाद इसके पीछे मैं थोड़ा पड़ा, और रांची से ही पर वृक्ष 500 रुपये पेड़ करके खरीद के लाया, और ख़रीदने के बाद करीब 2.5 साल के बाद ये रिजल्ट है सामने। इसको सेवा किया, जो इसमें ऑर्गेनिक खाद पड़ता है, गोबर उबर वो डाला, धीरे धीरे ग्रो किया, और आज इसमें फल आ रहा है। जनरली इसके बारे में लोग कहते हैं कि यहाँ बिहार में खास करके ये नहीं हो सकता है, और आप इस एक काम को जो है असंभव काम को किए हैं। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि कैसा इसके लिए कैसा जलवायु होना चाहिए, कितना पीएच वगैरह क्या होना चाहिए, मिट्टी कैसा होना चाहिए, उसके बारे में बताइए। जैसे पीएच तो 7 से 8 के बीच में रहना चाहिए। किसी भी मिट्टी का पीएच 7 से 8 के बीच में तो बहुत अच्छा है। और इसका सबसे बड़ा बात है कि इसके पेड़ के आसपास जल जमाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि जल जमाव होगा तो इसका जो पौधा है वो गल जाएगा। तो इसलिए मैं थोड़ा सा ऊंचा पे रोपा हुआ, और सक्सेस भी है, सब सामने है। 4 फ्रूट लगा हुआ है, और भी छोटा छोटा कली अभी आ रहा है, इधर सब में इधर से आ रहा है छोटा छोटा। ये सब फल में कन्वर्ट होगा कुछ दिन में। इधर भी है सब। तो ऑलमोस्ट हमको लगता है कि 30-40 फ्रूट इसमें आएगा इन साल मेरे पास आएगा, 2.5 साल का इसके बाद। मार्केट में क्या रेट सर जाता है अगर थोक में बेचे तो? अगर थोक में बेचे, अगर आप रिलायंस और ये सब नेक्स्ट जेन ये सब जो मॉल है, तो उसमें पर पीस 200-250 रुपये किलो, जो मेरा जानकारी है, पर अभी का रेट नहीं कर सकता हूँ, मैं 3 साल पहले का रेट कर रहा हूँ। तो उतना जाना चाहिए, उतना भी नहीं जाएगा तो 150 रुपये तो पर पीस कम से कम जाना ही चाहिए। कहने का मतलब कि अगर इस चीज़ को अच्छे तरीके से आप 10 कट्ठा का अगर एरिया हो उसमें करेंगे तो एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, एक अच्छा इनकम हो सकता है। आराम से इसमें अच्छा इनकम है। प्लस ये 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है, कि जैसे हम तो इसको ट्रायल बेस में किए थे तो बांस पे लगाए हुए हैं, पर इसमें प्रॉपर पिलरिंग होता है। और पिलर के 4 कॉर्नर पे 4 पेड़ लगता है, और ऊपर में उसको फैलने के लिए जगह बनाया जाता है। तो 20 साल के लिए 1 टाइम इन्वेस्टमेंट कीजिए, देख रेख कीजिए, और 20 साल तक ये आपको फल देगा। यानी मान के चलिए कि 3 साल भी तैयार होने में लगता है, तो 17 साल आपको ये फल देगा। 1 टाइम इन्वेस्टमेंट में 17 साल तक ये आपको कमा सकते हैं, इस पेड़ कमा सकते हैं, बशर्ते कि उसके पीछे ध्यान देना होगा। विजय जी, अब मेरा आखिरी सवाल है कि बहुत सारे व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे भी हैं जो आपको विदेशों से देख रहे हैं, जैसे सऊदी अरबिया, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, कुछ यूनाइटेड स्टेट से भी आपको देख रहे हैं। वहाँ अपने काम से खुश नहीं हैं, अपने वतन, अपने राज्य में आकर काम करना चाहते हैं। तमाम हमारे वैसे भाइयों को क्या आप संदेश देना चाहेंगे?
हम यही संदेश देना चाहेंगे कि खुद पे बिलीव कीजिए। जब हम किसी को काम करते हैं तो ज़रूर उसके लिए 500 का काम करते हैं तो वो 400 मुझे देता है। तो जब दूसरे को हम 500 कमा के दे सकते हैं तो खुद के लिए 500 क्यों नहीं कमा सकते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, बस यही मेरा माइंड में आया शुरू में भी। जैसे जी किसी को कमा के देते हैं, अगर 10 टाइम्स कमा के देते हैं तो 1 टाइम्स हमको सैलरी देता है। तो हम अपने लिए क्या 5 टाइम्स भी नहीं कमा सकते हैं। तो खुद पे बिलीव कीजिए, उससे बड़ा कुछ नहीं है। बिलीव आदमी पत्थर पे करता है तो भगवान है, तो पत्थर से तो अच्छा इंसान है कि जो खुद पे बिलीव करेगा तो ज़रूर रिजल्ट सामने आएगा। और कुछ धरातल पे है, कुछ भविष्य में और आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी समय देने के लिए। थैंक यू सर। दोस्तों ये थे विजय जी, और आप इनका जो विजय वाटिका है वो भी देखे, काफ़ी अच्छे तरीके से काम को कर रहे हैं। मन जो है एकदम प्रफुल्लित हो गया यहाँ आने के बाद, इतनी सारी चीज़ों को बहुत छोटे स्तर पे और छोटे ज़मीन पे देखने के बाद कि कैसे चीज़ों को इंटीग्रेट करके ये कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से इस काम को ये कर रहे हैं। दोस्तों आशा है ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। फिर भी कोई सवाल मेरे से पूछने से रह गया हो या आपके अंदर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछिए, विजय जी उसका जवाब देंगे और जो मेरे से बन सकेगा उसका जवाब हम देंगे। दोस्तों आशा है ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।